नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका भोजपुरी बिहार चैनल में। भाजपा को परास्त करने के लिए लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक के मुकाबले एक 1-to-1 के फार्मूले की पहली परख बिहार में होगी। इंडिया की दिल्ली में आयोजित बैठक का यह मुख्य एजेंडा है। पिछले चुनाव में जदयू की 16 सीटों पर जीत हुई थी। इन सीटों पर दूसरा स्थान राजद या कांग्रेस उम्मीदवार का था। इसमें से कोई ऐसी सीटें हैं जिन पर पूर्व में लगातार इन्हीं दोनों दलों की जीत होती रही है। सामान्य मामलों में सीटों की अदला बदली आसानी से हो जाती है, लेकिन जदयू राजद कांग्रेस की कुछ ऐसी भी सीटें हैं जिन पर इन दलों की इज्जत फंस सकती है। इन्हीं में से एक है कटिहार। पिछली बार जदयू के दुलाल चंद गोस्वामी वहां से जीते थे। कांग्रेस के बड़े नेता तारिक अनवर उम्मीदवार थे। कटिहार से तारिक 5 बार लोकसभा चुनाव जीते हैं। 4 बार कांग्रेस और 1 बार कांग्रेस की मदद से एनसीपी के टिकट पर जीते हैं। मधेपुरा भी ऐसी ही सीट है जिस पर राजद और जदयू प्रतीक के रूप में अपना अधिकार चाहता है। 1991 और 1996 में शरद यादव एकीकृत जनता दल उम्मीदवार की हैसियत से यहाँ से चुनाव जीते। 1997 में जनता दल से राजद अलग हुआ। 1998 में शरद को हराकर राजद के लालू यादव चुनाव जीते। लालू से अलग होने के बाद शरद ने जदयू के टिकट पर 1999 और 2009 में जीत हासिल की। 2019 में वे जदयू के दिनेश चंद यादव के हाथ पराजित हुए। सीतामढ़ी में जदयू और राजद के बीच भी संघर्ष है। 1998 से जदयू और राजद अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इस अवधि में लोकसभा के 6 चुनाव हुए। 3 बार जदयू और 2 बार राजद की जीत हुई। इस समय दोनों दल दावा कर रहे हैं कांग्रेस वाल्मीकि नगर, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया और मुंगेर में है। राजद सीतामढ़ी, झाझापुर, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका एवं जहानाबाद, नालंदा, गया और करार घाट गठबंधन की निरापद सीटें हैं। पिछले चुनाव में नालंदा और गया से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर थे। यह अब राजग के साथ है। काराकाट रालोसपा के खाते में था। रालोसपा अब राष्ट्रीय लोक जनता दल यह राजग का हिस्सा है। राजद स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से सभी 40 लोकसभा सीटों पर सर्वेक्षण करा रहा है। विषय यह है कि किन सीटों पर महागठबंधन के किस घटक दल की संभावना अधिक प्रबल है। सर्वेक्षण की परिणाम भी 1-to-1 में फार्मूला को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।